Question number one. A worker who is studying the gross internal structure of plant organs after cutting section is working in the field of, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर प्लांट आर्गन्स की ग्रास इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए सेक्शनिंग के बाद तो इसको नाम देंगे एनाटॉमी का। क्वेश्चन नंबर टू। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी? एन ग्रीव को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थ्री। द टर्म मेरिस्टेम वाज गिवन बाई, तो मेरिस्टेम की टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी नेगली ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर। एपिकल मेरिस्टेम्स आर, तो एपिकल मेरिस्टेम्स एक तरह के प्राइमरी मेरिस्टेम हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फाइव। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन द स्टेम इज़, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेम की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स? ऑप्शन ए देखें, ओवल और राउंडेड और पोलीगोनियल और रेक्टेंगुलर एंड आइसोडायमेट्रिक, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन सी देखें, दे आर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखें, विद कंपैरेटिवली लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, तो ये ऑप्शन भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। लेकिन ऑप्शन बी देखें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव थिक सेलुलोज वॉल्स, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसके अंदर सेलुलोज वॉल्स जो है वो थिक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सेवन। इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर एट। इंटर कैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ इंटरनोड इज़ फाउंड इन, तो ग्रासेस के अंदर जो उनकी इंटरनोड होती है उसकी बेस पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैलोजिन इज़, तो फैलोजिन क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है या फिर लेटरल मेरिस्टेम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फैलोजिन एक तरह का लेटरल मेरिस्टेम है। क्वेश्चन नंबर 10। प्लास्टोकोरॉन इज़, तो प्लास्टोकोरॉन क्या है? प्लास्टोकोरॉन एक्चुअली एक तरह का गैप है बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइमोर्डिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्लास्टोकोरॉन इज़ अ टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइमोर्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास है हिस्टोजन कंसेप्ट फॉर शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो हिस्टोजन कंसेप्ट फॉर शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था हैंस्टीन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। ट्यूनिका कार्पस कंसेप्ट ऑफ शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय, तो ट्यूनिका कंसेप्ट ऑफ शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था शीमिड ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास है द डवियंस इन ट्यूनिका आर, तो ट्यूनिका के अंदर डवियंस की बात करें तो ये एंटीक्लाइनल होती हैं ओनली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। मेरिस्टेम डी एटेंटे कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो मेरिस्टेम डी एटेंटे कंसेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था बोवर्ट ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास है वेटिंग मेरिस्टेम इन शूट एपिक्स डज नॉट इंक्लूड, तो वेटिंग मेरिस्टेम जो शूट एपिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें कौन सी चीज़ नहीं आती? ऑप्शन ए देखें, मेरिस्टेम स्पोरोजीन, मेरिस्टेम रिसेप्टाक्युलरी, इसके बाद ऑप्शन सी देखें रिब्स मेरिस्टेम, नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रिब मेरिस्टेम इज़ नॉट कम्स अंडर वेटिंग मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 16। हिस्टोजन पेरिब्लिम गिव्स राइज टू, तो पेरिब्लिम जो कि एक तरह का हिस्टोजन है इससे कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पेरिब्लिम गिव्स राइज टू कार्टिक्स इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 17। कार्पर कापे कंसेप्ट ऑफ रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय, तो कार्पर कापे कंसेप्ट जो कि रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग था ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था शूएप ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। शूएप इंट्रोड्यूस द कार्पर कापे कंसेप्ट इन 1870।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थिकनिंग ऑफ सेल वॉल विदाउट लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन फॉर मैकेनिकल फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो सेल वॉल की थिकनिंग विदाउट लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ये कि कौन से सेल्स की या कौन से टिश्यू की जो है वो करेक्टरिस्टिक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलन काइमा टिश्यू हैव थिकनिंग ऑफ सेल वॉल विदाउट लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवाइड ऑफ लिग्निन। तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर लिग्निन एब्सेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलन काइमा टिश्यू हैव नो लिग्निन एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच आर्गन ग्रोथ इज़ सब एपिकल। तो कौन सा ऐसा आर्गन है जिसके अंदर ग्रोथ जो है वो सब एपिकल होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूट इज़ अ आर्गन विद सब एपिकल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ अ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो गिवन ऑप्शन में जो जाइलियम है ये एक तरह का कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जबकि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा ये सिंपल जो है वो परमानेंट टिश्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट कॉन्स्टिट्यूट। तो पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहलाते हैं कोलेरनकाइमा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 द चीफ फंक्शन ऑफ कोलनकाइमा इज़। तो कोलनकाइमा टिश्यू जो है वो एक तरह के मैकेनिकल टिश्यू हैं, सपोर्टिंग टिश्यू हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 लिग्निफाइड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स विच आर यूजुअली नॉट मच लॉन्गर देन दे आर ब्रॉड। तो लिग्निफाइड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स पूछा गया है जो कि इतने ज़्यादा लॉन्गर नहीं होते, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्लेरिड्स आर द लिग्निफाइड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25 हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो सीड कोट की जो हार्डनेस है वो स्टोन सेल्स की प्रेजेंस की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 collection of different types of cells that help in performance of a common function। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की कलेक्शन जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको नाम देते हैं कम्प्लेक्स टिश्यू का। जबकि सिंपल टिश्यू सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है जो कि कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स की डिफरेंट टाइप्स का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम्प्लेक्स टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज लैक्स वेसल्स। ऑप्शन ए वेंटिरेसी, टेट्रासेंटिरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज वेंटिरेसी, टेट्रासेंटिरेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिलीज हैव नो वेसल्स इन दियर जाइलियम सेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलोस इज़ फाउंड इन। तो कैलोस एक तरह का प्लांट पॉलीसेक्राइड है जो कि पोलन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये प्रेजेंट है इन ओल्ड सीव ट्यूब्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट। तो ड्रोसिरा एक कार्निवोरस प्लांट है और इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑयल ग्लैंड्स इन यूकलिप्टस आर। तो यूकलिप्टस के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो लाइसिजिनस टाइप हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 ब्यूलीफॉर्म सेल्स आर बबल लाइक सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो ब्यूलीफॉर्म सेल्स या बबल लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं पुआ एंड एमोफाइला दोनों के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ पुआ एंड माइलोफिला एमोफाइला हैव ब्यूलीफॉर्म सेल्स। क्वेश्चन नंबर 32 इन डाइकार्टिलेडनस लीव्स स्टोमेटा आर। तो डाइकार्टिलेडनस लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 स्टोमा सराउंडेड बाई पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स विच आर एट राइट एंगल्स टू द गार्ड सेल्स इज कॉल्ड।
तो ऐसे स्टोमा जिनके अराउंड जो है वो सब्सिडरी सेल्स जो है वो प्रेजेंट हों और गार्ड सेल्स के राइट एंगल्स पे वो प्रेजेंट हों, तो इस तरह के स्टोमा को नाम देते हैं डायासाइटिक स्टोमा का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, Sclerenchymatous hypodermis is present in dicard stem, monocard stem, both A and B. Correct answer है option B. Sclerenchymatous hypodermis is present in monocard stem. Next question नंबर 5 है which is commonly known as starch sheath. तो एंडोडर्मिस को जो है वो स्टार्च शीथ का नाम दिया जाता है कॉमनली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, कस्पेरियन बैंड्स और स्ट्रिप्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। तो कस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस इज़ कांस्टेंट फीचर्स ऑफ। तो रूट्स के अंदर जो है वो एक वाजे डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो लेटरल रूट्स हैं वो पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होती हैं, अराइज होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, Sclerenchymatous and many layered pericycle is found in। तो Sclerenchymatous और many layered मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल जो है वो सिमलेक्स रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, हेट्रोजीनियस पेरिसाइकल इज़ फाउंड इन। तो हेट्रोजीनियस पेरिसाइकल सनफ्लावर स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, पैसेज सेल्स आर फीचर्स ऑफ। तो पैसेज सेल्स को ट्रांसफ्यूजन सेल्स भी कहा जाता है और ये लो रेजिस्टेंस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर वाटर मूवमेंट और ये प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, सेंट्रीफ्यूगल जाइलियम इज़ अ फीचर ऑफ। तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलियम जो है वो किसका फीचर है? रूट का, स्टेम का, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास होगा ऑप्शन ए कि इसके अंदर जो रूट है, बी स्टेम के अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलियम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, रूट्स पोजेसेस विच टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। तो रूट्स के अंदर रेडियल वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि कोलेट्रल और कंजॉइंट वस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन। तो बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स जो है वो कुकुरबिटेसी, सोलानेसी और मायरटेसी तीनों फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज हैव बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 45, लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। तो लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल ड्रैकाइना और योका दोनों प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 46, विलामन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो विलामिन एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू है जो कि आर्चिड्स की एरियल रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, इन डाइकाट रूट। तो डाइकाट रूट के अंदर अगर जाइलियम की कंडीशन देखें तो ये या तो डाइआर्च कंडीशन में होगा या फिर हेक्सार्च कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, कंजक्टिव टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन। तो कंजक्टिव टिश्यू एक तरह का ऐसा टिश्यू है जो कि जाइलियम और फ्लोएम की स्ट्रैंड्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, हेट्रो आर्ची इन रूट्स इज़ फाउंड इन। तो रूट्स के अंदर जो हेट्रो आर्ची कंडीशन है वो निम्फिया की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ नॉट करेक्टर ऑफ स्टेम। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा स्टेम का करेक्टर नहीं है? ऑप्शन ए देखें, दे आर कंजॉइंट कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। ऑप्शन बी,
इंडार्च कंडीशन इज़ प्रेजेंट, यूजुअली क्लेरेनकाइमा इज़ प्रेजेंट। ऑप्शन डी देखें, हेयर्स आर यूनिसेलुलर। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो स्टेम की करैक्टर नहीं है, क्योंकि स्टेम के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन। तो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं मोनोकाट स्टेम के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, बंडल शीथ इज़ प्रेजेंट अराउंड द वस्कुलर बंडल्स इन। तो बंडल शीथ जो है वो वस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है किस तरह के स्टेम में, मोनोकाट स्टेम, डाइकाट स्टेम, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोनोकाट स्टेम है बंडल शीथ प्रेजेंट अराउंड दियर वस्कुलर बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 53, शाइजोलाइसिजीनियस कैविटी इज़ प्रेजेंट इन। तो शाइजोलाइसिजीनियस कैविटी मेज स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स आर प्रेजेंट इन। तो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं डाइकार्ड्स के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, मीजोफेल इज अनडिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन केस ऑफ। तो आइसोबाइलेट्रियल लीफ जो होते हैं उनके अंदर जो मीजोफेल है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है पैलिसाइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, आइसोबाइलेट्रियल लीव्स आर। तो आइसोबाइलेट्रियल लीव्स एक तरह के एम्फिस्टोमिक लीव्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, वस्कुलर कैम्बियम कट्स। तो वस्कुलर कैम्बियम की अगर बात करें तो ये कट लगाती है ऑन सेकेंडरी जाइलम ऑन इनर साइड एंड इट आल्सो कट्स द सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द आउटर साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी है।